सानिया, जो तुम समझ रही हो ना, संस्कार वैसा नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? हाँ, ये खत, वो फोन कॉल्स सब नाटक है, झूठ है सब कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है? हम सच कह रहे हैं। ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। अब प्लीज कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता। अब प्लीज कह दो कि ये झूठ है। प्लीज अब कह दो कि ये झूठ है। संभालो अपने आप को सानिया। सानिया, हम सच कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करण, हमें आपसे बात। संस्कार, अपना बैग यहाँ रख दो, पहले सान्या को मिलना। ऊपर है। करण, संस्कार? तुम्हारे पिताजी ने संस्कार और सान्या की शादी से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर संस्कार सान्या से शादी करना चाहता है तो वो उस घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे यहाँ ले। पर हम तो। तुम भी यही करती ना? आभा बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यकीन है कि जब ठाकुर साहब को पता चलेगा कि तूने ही शादी की बात की शुरुआत की थी और जब तूने समझा लेगी तो ठाकुर साहब जरूर मान जाएंगे बेटा। लेकिन अभी हमें जल्दी करनी चाहिए। अभी मैं पंडित जी से बात कर रही हूँ मुहूर्त के लिए, ठीक है? तैयारियां शुरू करनी चाहिए। करण, प्लीज हमारे साथ आइए, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? करम भैया, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा, आ रहा हूँ जी। पापा से मिलाता हूँ, फिर बात करता हूँ। करण, हम कब 5 से। मिनट में आ रहा हूँ। आभा बेटा, पंडित जी ने इसी हफ्ते मुहूर्त निकाला है। बेटा, इस शादी में तेरी बहुत जिम्मेदारी है। तू लड़के वालों की तरफ से भी है और लड़की वालों की तरफ से भी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि तू अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। बेटा, तैयारियां हम अभी से शुरू कर देते हैं। हाँ, श्याम, राजू, सुनो जरा, इधर आओ। माँ, क्या बात है? ध्यान कहाँ है आपका? पता नहीं ध्यान कहाँ चला गया। ऐसे लग रहा है कहीं कुछ गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ, पिताजी सान्या और संस्कार की शादी के लिए राजी नहीं हुए, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं, ये बात नहीं है लता। हमें कुछ सही नहीं लग रहा। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है माँ? हम संस्कार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हमारे बेटे जैसा है। कोई भी माँ अपनी बेटी की आंखें आसानी से पढ़ सकती हैं। मतलब संस्कार का सानिया के साथ शादी करना,
ये कैसे हो सकता है? जितना प्यार हमने संस्कार की आंखों में आभा के लिए दिखा है, उतना प्यार संस्कार की बातों में सानिया के लिए कैसे हो सकता है? कोई भी अपने दिल का फैसला इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है? अरे दीदी, आजकल के बच्चे तो मोबाइल के सिम कार्ड की तरह दिल का कनेक्शन बदलते हैं। आज इधर कनेक्शन तो कल उधर। मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो संस्कार की पसंद बहुत पसंद आई। हाँ, हमारी आभा का कोई मुकाबला नहीं है, मैं मानती हूँ, मगर सानिया भी कुछ कम नहीं है आभा से। अरे मैं तो शादी में जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ, जाना, जरूर जाना। और वहीं रह जाना स्वर्ण भवन में, संस्कार का दहेज बनकर। इससे पहले कि जिंदगी में कोई खुशी आए, बदकिस्मती सामने आके खड़ी हो जाती है। एक ही तो घर था, एक ही तो परिवार था जिसे मैं अपना मानता था। उन्होंने भी मुझे पल भर में बेगाना कर दिया। यहाँ भी सानिया कितनी देर तक रहूंगा? मैं सोच रहा हूँ वापस दिल्ली ही चला जाऊं। नहीं नहीं संस्कार, ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you संस्कार। I love you too आभा। आभा तुम यहाँ? आभा, आओ ना। आभा, संस्कार, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, जो कहना है। सानिया से क्या शर्माना? सानिया से क्या छुपा है? जरा बाहर आओगे? आप संस्कार, शायद आभा को कोई जरूरी बात करनी है। क्या पता आप हमारे बारे में कुछ बात करनी हो। तुम जाओ। मैं भी आता हूँ। सानिया तो तुमसे प्यार करती है ना, उसका क्या कसूर है? उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दिन रात तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देखती है वो। तुम उसका आखिरी सहारा हो संस्कार। हम हाथ जोड़कर तुमसे विनती करते हैं, सानिया को धोखा मत दो। एक बार पहले ही उसका दिल टूट चुका है। अगर दोबारा उसके साथ ऐसा हुआ तो उसका प्यार पर से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। प्लीज संस्कार, प्लीज। आभा, कितनी फिक्र है तुम्हें अपने पति के दोस्त की। कभी अपने दोस्त के बारे में भी थोड़ा सोच लिया होता? हाँ? आभा, भाग्य की विडंबना देखो। पहले सानिया ने करण की मदद की थी तुम्हें हासिल करने में, अब वो मेरी मदद करेगी तुम्हें पाने के लिए। आभा, इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है। आभा, सानिया से शादी करके मैं उसे तंग करूंगा, दिन रात परेशान करूंगा, इतना तंग करूंगा उसे कि तुम और करण वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मजबूरन करण को अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी, और फिर तुम मेरे पास होगी। आभा, मेरे पास। आभा, भाग्य की विडंबना देखो। पहले सानिया ने करण की मदद की थी तुम्हें हासिल करने में, अब वो मेरी मदद करेगी तुम्हें पाने के लिए। आभा, इत्तेफाक है,
अजीब इत्तेफाक है आबा। सानिया से शादी करके मैं उसे तंग करूंगा, दिन रात परेशान करूंगा, इतना तंग करूंगा उसे कि तुम और करण वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर मजबूरन करण को अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी और फिर तुम मेरे पास होगी आबा, मेरे पास। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। तुम इतने हद तक गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था संस्कार। अब हाँ, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दीवानगी न हो, और दीवानगी की कोई हद नहीं होती आबा। आंखें बंद कर, आंखें बंद। लेकिन करण ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। शहर की बेस्ट साड़ियां और बेस्ट ज्वेलरी। अब देखो, ये कांजीवरम है, ये वो राजपूताना सिल्क है, वो बनारसी है, समझी। और ये बहुत अच्छी ज्वेलरी है। देखो, ये 24 कैरेट गोल्ड के कड़े, इस पे ये स्टड्स भी लगे, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन करण ये सब तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद आएगा? अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ही मेरे बारे में पता है, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। मुझे भी सब कुछ पता है। मेहनत करे आभा और तारीफ खुद लिए जहां बाजी कहीं का। तो मैं आधा क्रेडिट तो ले सकता हूँ ना? बिल्कुल नहीं। अगर ये सब सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प करोगे तो शायद थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। नहीं, ये लड़कियों के कपड़े ज्वेलरी मुझसे नहीं होता है। अच्छा, आभा लड़की होकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसकी शादी की शॉपिंग में हेल्प कर सकती है और तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये पहन के बताओ, ये उड़ो। ये? हाँ। करण क्या कर रहा है तू बेटा? अरे देखो ना कितनी मोटी लग रही है। अच्छा, हाँ, ये वाली अच्छी है। इस साड़ी के बारे में बेस्ट चीज है इसका पल्लू। ये ना इस तरह कवर हो जाता है। इसमें बेस्ट चीज क्या है दादी? दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देखेगा, सब दूल्हे को देखेंगे शादी में। बेस्ट लोग ना बस नहीं करनी ट्राई। अच्छा, ये देखो, इसको ऐसे ड्रेप करते हैं। ये देख रही हो तुम? देखना अभी मैं कितना ग्रेसफुल लगूंगा। ये आई साड़ी। मैम, दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी। कैसी लग रही हूं मैं? सान्या, आभा ने मुझसे कहा था कि शादी का दिन हर लड़की के लिए स्पेशल होता है। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर सपने होते हैं। तो बस मैं और आभा यही चाहते हैं कि तुम्हारे जितने भी अरमान हैं तुम अपनी शादी में पूरे करो। करण, मेरे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू बोलना होगा ना तुम्हें। अपने थैंक यू सॉरी की बकवास छोड़ो और ये साड़ी ट्राई करो। जल्दी। सानिया, वीर भैया, करण कहाँ है और सानिया? उन्हें मैंने बाहर जाते देखा। कहाँ? वो तो नहीं पता मुझे। पहुंच गए? ठीक ठाक। करण और सानिया तो घर पे नहीं होंगे, राइट? संस्कार, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। अगर इस वक्त तुम यहाँ आ जाओ तो मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगा। देखो संस्कार, हम तुम्हें मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। करण, आप कहाँ हैं? और सानिया कहाँ है? अरे हम लोग तुम्हारे घर आए हैं रक्षाबंधन के लिए, तुम भूल गई ना? अरे हम तो भूल ही गए थे। पता है मुझे। खैर अब जल्दी से तैयार हो जाओ और यहाँ आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके बाय। करण, हम आपसे बिना कोई सवाल के जल्दी आ जाओ। क्या कहा पिताजी ने?
बेटा तुम तो जानते हो उनका गुस्सा, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि त्योहार के दिन उनके बच्चों का मन उदास हो। चाचा जी, मैं ये शादी आपके और चाचा जी की मर्जी के बिना नहीं करना चाहता। परिवार के नाम पे मेरे लिए और अब ससुराल के नाम पे सानिया के लिए यही घर, यही परिवार तो है। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता अधूरा रहेगा। बेटा तुम तो इस शादी से खुश हो ना सानिया? आंटी जी, आपसे झूठ नहीं कहूंगी, संस्कार उस वक्त मेरे साथ था जिस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पापा भी यही चाहते थे कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं, उनकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर सकती हूँ। लेकिन हमारा मन क्यों नहीं मान रहा? जो प्यार हमने संस्कार की आंखों में आभा के लिए देखा है, वो सानिया के लिए नजर क्यों नहीं आ रहा? चाची जी, अब सानिया की अब सारी जिम्मेदारी आप पे। तो आपकी बेटी भी है और आपकी बहू भी। माँ, आभा, हमें तुम पर गर्व है। जिस तरह से तुमने लता को संभाला है, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। हम जानते हैं आभा, तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगी और कभी बुराई के सामने झुकोगी भी नहीं। हमें लता कह रही थी कि इस लड़ाई में संस्कार ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। वो तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन भी आया था। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो इंसान संभल भी सकता है, लेकिन बार बार भरोसा टूट जाए तो कोई इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। हमें खुशी है आभा कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। रक्षाबंधन मनाने की सोच भी संस्कार की थी। लता ने तो राखी भी बांधी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। अरे मेरा मोबाइल तो तुमने ये कह के बंद करा दिया कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, और तुमने खुद का मोबाइल बंद नहीं किया। आभा का फोन है। हेलो संस्कार, तुम? हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो संस्कार, देखो। सानिया, कब से मुझे इस पल का इंतजार था जब सिर्फ तुम और मैं होंगे। कोई तीसरा नहीं होगा मैं डिस्टर्ब करने के लिए। कब से मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और तुम्हारी इस खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से पी जाना चाहता हूँ। करण कहाँ गए? आभा, वो मंडप वाले का फोन आया था, उनसे बात करने गए हैं। उन्होंने कहा है वो वापस यहीं आएंगे। आभा, तुम इतनी परेशान क्यों? क्या बात है? हाँ, क्या? अभी अभी सब परेशानी से निकले हैं।
अभी सबको बताना ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं मामा, हमें चलना चाहिए। लेकिन आभा, अभी तो आई हो तुम। प्रकाश भैया, वो हम सुबह से बाहर है ना, दादी को भी चिंता हो रही होगी, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रक्षाबंधन है ना। चलते हैं माँ, चलते हैं हम। आभा, जरा रुको। संस्कार, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ड्रीम वैली सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ड्रीम वैली? हाँ, वो क्या है कि मैं आज की शाम को हम दोनों के लिए यादगार बना देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा। अरे इससे क्या हो गया? मैं देखता हूँ, तुम यहीं बैठो। हाँ हाँ। हेलो, करण को बता दिया या बताने जा रही हो? संस्कार, पहले तुम ये बताओ तुम कहाँ हो और सानिया को कहाँ लेके जा रहे हो? ड्रीम वैली के फार्म हाउस जा रहे हैं मैं और सानिया। वो क्या है कि आज हम अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पे ले जाएंगे। हम दोनों के बीच के सारे पर्दे गिरा देंगे। देखो, फिर मुझसे शादी करने के अलावा सानिया के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। संस्कार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? तुम? अब हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि करण से किसी बात का जिक्र मत करना। वो क्या है कि मैं सानिया के साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहे। हेलो हेलो, सुनो, जल्दी से ड्रीम वैली लो, जल्दी। हाँ संस्कार, बोलो क्या खबर? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब हाँ, ड्रीम वैली के फार्म हाउस आएगी। बस इतना ख्याल रहे कि वो वक्त से पहले यहाँ ना पहुंच जाए। तुम फिक्र मत करो, आभा वहां नहीं पहुंच पाएगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। गुड। क्या हुआ? फ्यूज निकल गया था, फिक्स कर दिया। ठीक हुआ तुम्हारे साथ जो कभी तुम्हें प्यार मिला ही नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को प्यार मिलना ही नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? प्लीज गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या ऐसा है कि आज मैं तुम्हारे साथ अकेले में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, और अब एहसास हो रहा है कि वक्त भागता है, किसी की इंतजार नहीं करता, और इस वक्त को मैं ऐसे गुजरने नहीं दे सकता। वक्त से आगे कभी कोई निकल नहीं पाया संस्कार, और किसी ने कहा है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बातें हैं कमजोर इरादे वाले लोगों की। मैं वक्त से आगे बढ़कर अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। तुम बस देखती जाओ सानिया। बेटा पता कर आभा कब पहुंचेगी। वो आए तो रक्षाबंधन की रस्म शुरू करे ना। फोन लगाओ उसे। लगा ही रहा हूँ दादी, कब से फोन लग नहीं रहा है। राघव मामा ने कहा कि वहां से कब की निकल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कम से कम उसे एक फोन तो करना चाहिए था, हम लोग को चिंता तो नहीं होती।
बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज घर में त्योहार है और सब उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो है कि सुबह से पता नहीं किसी न किसी बहाने से घर से बाहर है। पहले संस्कार के लिए शॉपिंग करने चली गई और अब पता नहीं कहाँ गई है। तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए दादी, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आ पाएगी और हम लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे। चलिए रस्में शुरू करते हैं। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूं। खोलो अपनी आंखें। ये सब तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सानिया, कुछ भी। वो है ना चांद तारे, वो भी तोड़ के ला सकता हूँ। ये सब तो नाटक की बातें हैं। तुम्हारा झूठ तो मैं यूं पकड़ सकती हूँ। इम्पॉसिबल, मेरा झूठ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों? तो चैलेंज? या व्हाई नॉट? ठीक है, तो ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से 5 सवाल पूछेंगे। गेम? हाँ, और उसका जवाब झूठ होना चाहिए। सच बोला तो हार गया। ओके, ठीक है। जल्दी करो, घबराइए मत। तुम्हारे सूट का कलर क्या है? ब्लैक। राइट। दिन है कि रात? दिन। ये क्या है? चम्मच। चम्मच। ये चूड़ियां कौन से कलर की हैं? ब्लू। ब्लू। कितने सवाल हो गए? 4। तुम हार गई। क्यों? तुमने सच बोला, झूठ बोलना था। नहीं, ये तो चीटिंग है। दोबारा से शुरू करते हैं। प्यार करती हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ना। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में आखिरी लड़की हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आज की रात तुम मेरे साथ गुजारोगी, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।